तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि शरद पवार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। कहा देश में बीजेपी विरोधी लहर, देश की जनता चाहती है बदलाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। तो क्या फैसला लिया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आगे आपको बताएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। कहा 2024 में समाजवादी पार्टी ही नहीं हो जाएगी समाप्तवादी पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 4 राज्यों में बीजेपी की चिंतित विपक्षी एकता पर 2024 में बीजेपी मोदी अमित शाह की उड़ी नींदें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश की जनता चाहती है बदलाव, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरद पवार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। देश में बीजेपी विरोधी लहर, देश की जनता चाहती है बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कर्नाटक में भाजपा को मिली शिकायत के बाद विपक्ष की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर इसी को लेकर महागठबंधन को लेकर तरह तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस रकंपा प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान में देश में भाजपा विरोधी लहर है और जनता कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहती है। इस बीच शरद पवार ने मीडिया में कहा कि अगर लोगों को वहीं पर मानसिकता होती तो देश में आगामी चुनाव में बदलाव देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दावा किया कि भ्रष्टाचार में छोटी छोटी घटनाओं के धार्मिक रंग दिया जाएगा। अंकुत भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हाल ही विधानसभा चुनाव पर हार का सामना पड़ा और कांग्रेस 5 सालों के अंतराल के बाद सत्ता में वापस आई। इस बीच देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल अंत में होने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि प्रदर्शन देखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा विरोधी लहर चल रही है। कर्नाटक चुनाव जीतने के नतीजे को देखते हुए बदलाव चाह रहा है। इसी को लेकर शरद पवार ने हाल ही में दिनों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, हिंसा की कुछ घटनाओं के बारे में सवाल पूछा। इसी बीच उन्होंने कहा घटनाओं के बारे में पूछने जाने पर कानून व्यवस्था करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है कि 4 राज्य में क्यों चिंतित, बीजेपी विपक्ष की एकता पर कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की समेत हो गए आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ बैठक के दौरा जारी है। बीजेपी संगठित फेरबदल और नई चुनावी राजनीति की सहारत इनकम टैक्स फैक्टर बावजूद आगामी चुनाव को जीत दर्ज करना चाहती है। इस बीच इसी साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने, पार्टी के खोने के तेलंगाना कुछ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता जिस पर वह हर हाल बरकरार रखना चाहती है, वही राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हराकर फिर से सरकार बनाना चाहती है। लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों की राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी के लिए फिलहाल विधानसभा चुनाव में कौलाबंदी करना अहम है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी हारती है तो इसके कोई मायने निकाले जा सकते हैं। इसकी दुर्खामियां अक्सर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी अधिकांश चुनाव परिणाम पीएम मोदी चेहरे लड़ती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव हर मोदी हार के रूप में विपक्ष पर चित कर सकता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जीत और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता, कुछ ऐसे कारण जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ने वाले हैं। साल 2019 में चुनाव में आंकड़ों के कहते और बीजेपी 543 सदस्यों वाली लोकसभा कुल 330 सीटें जीती थी। आंकड़े के बताते हुए 100 से 100 सीटें पर बीजेपी और कांग्रेस सीधी टक्कर देगी, लेकिन 147 सीटों पर बीजेपी दी हर 9 सीट पर, जबकि मैं आपको बता दें एक बार फिर से यहाँ पर सीधी टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी और कांग्रेस में, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव समेत सपा और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जहां पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार के दिल्ली अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों को एलजी देने से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा।
इस बीच में आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल से बैठक के बाद अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर जनसभा के आपके समर्थन करने का ऐलान किया है। इस मौके पर दिल्ली के सीएम ने कहा कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दलों को कोई बात नहीं है, लेकिन इनका तय है कि देश में बचने के लिए सबका साथ और जो करना होगा करेंगे। इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासत तमाम भी बढ़ गया है। इस बीच बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब पहले हमारी फरवरी सरकारी बनी होती तो महीने के बाद केंद्र ने हमारी शांतियाँ छीन ली है, तो हमने काम क्या कर रहे हैं। भारी बहुमत के लिए 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला लिया गया और शांति चुनावी सरकार के होने चाहिए। इसी को लेकर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब पहले हमारी फरवरी सरकार बनी तो 3 महीने के बाद केंद्र ने हमारी शांतियाँ छीन ली है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा 2024 में समाजवादी पार्टी हो जाएगी समाप्तवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की बरेली बुधवार में बीजेपी के संयुक्त किसान मोर्चा सम्मेलन आयोजन किया। इसमें बेहतर मुख्य अतिथि थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही इसी मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2024 के बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। मोदी सरकार की उपलब्धियां के गिनते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 2017 से पहले बिजली आती थी और 2017 के बाद से बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के बदलाव दिखाई पड़ रहा है। गरीब आम शहर यह हो गया। दोनों की पीएम आवास योजना, उज्ज्वल योजना कनेक्शन, डबल इंजन की सरकार, यूपी में निवेशन आह्वान की गई। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण सबसे शानदार काम हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा दावा कर दिया है।